दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं अंडर द कारपेट हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा आने वाले वक्त में मोदी जी के बाद जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। वैसे तो वर्तमान सरकार में एक से एक बेहतरीन राजनेता पड़े हुए हैं, एक से एक बेहतरीन बुद्धिजीवी और वॉरियर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सामंजस्य सब चीजों से हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। मैं आपको बताता हूं कि भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं, पटेल साहब हों, अटल बिहारी जी हों और कई लोग हों, जिन्होंने विदेशों में भारत का डंका बजाया है। उन्हीं में से एक नाम है जयशंकर, जो हमारे जिनको जय सुब्रमण्यम शंकर भी कहा जाता है। उनका नाम ही यही है। वो बहुत तेजी से हिंदुस्तान की चीजों को दुनिया के पटल पर पलट कर रख रहे हैं और पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान की तो खैर भी साथ ही क्या है, उसको तो अब गिनना ही छोड़ देना चाहिए। फ्रांस है, सऊदी है और भी कई कंट्रीज हैं, रशिया है। ये सब के सब सुब्रमण्यम जयशंकर जी का लोहा मानने लगे हैं और स्वयं मोदी जी भी उनके इस जो निर्णय लेने की और जो दूर की सोच है उसकी तारीफ करते हैं और उसके वो कायल भी हैं। दोस्तों, अब ये बात उठती है कि आने वाले समय में मोदी जी अगर 75 साल के बाद अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, जैसा कि बीजेपी में नियम है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे तो अमित शाह जी का नाम लिया जाता है, राजनाथ सिंह जी का नाम लिया जाता है और सबसे जो तेजी से ऊपर आ रहे हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो एक वॉरियर भी हैं, जो फैसलों को लेने और फैसलों को लागू करने में बहुत ही सक्षम हैं, स्ट्रांग हैं और उनकी जो एक सोच है उसको फिर कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल पटल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस पर, कि जिनको संभालना और साधना बहुत आसान नहीं होता। योगी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और एक जिसे कहते हैं निस्वार्थ काम करने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, लेकिन योगी जी की कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से जयशंकर के सामने, सुब्रमण्यम जयशंकर जी के सामने जो है कहीं उसमें मेल में आते हैं। जयशंकर जी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है और आजकल तो वो जो डंका बजा रहे हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने उनको खुली हरी झंडी दे रखी है और कह रखा है कि आप जैसा चाहें वैसा करें, देश के हित में जो निर्णय हो वो आप लें, किसी से दबने या डरने की जरूरत नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो है वैसे भी किसी से दबने वाले व्यक्ति नहीं है। तो इनके बारे में जरा हम डिटेल में जान लेते हैं कि दरअसल ये व्यक्तित्व हैं क्या और क्या जो आजकल कुछ जगहों पर जो ये चर्चा हो रही है कि जयशंकर जो है बहुत तेजी से प्रधानमंत्री पद की तरफ अपने दावे को पक्का कर रहे हैं और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता।
आरएसएस की भी वो पसंद है, वो बीजेपी की भी पसंद है, वो मोदी जी की भी पसंद है। मोदी जी की पसंद वैसे अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना बलिदान देकर, अपने इच्छाओं को त्याग कर दूसरे के लिए, अगर वो उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को संभाल सकता है तो वो रास्ता छोड़ देंगे। यही कमाल है बीजेपी का, इसीलिए बीजेपी आज तक सरवाइव कर रही है। तो दोस्तों, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1957 दिल्ली में हुआ। सुब्रमण्यम जयशंकर सेंट स्टीफेंस और जेएनयू से पढ़कर बाहर निकले। 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहे। तभी मोदी जी की उन पर नजर पड़ गई और मोदी जी समझ गए कि ये व्यक्ति जो है काम का व्यक्ति है, इसका जो पिछला इतिहास है वो बहुत ही जबरदस्त है और ये व्यक्ति मेरे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका और चीन समेत आसियान के बहुत ही महत्वपूर्ण जो असाइनमेंट पर काम किया और 2019 में उन्हें पद्मश्री मिला। उन्हें 2019 में पद्मश्री भी दिया गया था क्योंकि उनके उत्कृष्ट जो काम है उस पर खुश होकर, उस पर जो एक कहते हैं कि मोहर लगाकर सरकार ने, राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री के लिए चुना। वो सोवियत संघ के विघटन और श्रीलंका में भारतीय सेना की शांति मिशन के दौरान तैनात रहे थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम वहां किया था और चीजों को भारत के पक्ष में बहुत अच्छे से संभाला था। जबकि ये बात अलग है कि ये कहा जाता है कि शायद वो राजीव गांधी की बहुत बड़ी गलती थी कि वहां पे शांति सेना भेजी गई जिनको वहां की गलियों के बारे में जानकारी नहीं थी और उससे हमारे बहुत से फौजी मारे गए थे। वो भारत अमेरिका की न्यूक्लियर डील में भी करीब से जुड़े रहे हैं। उनकी विदेश नीति का हमेशा दुनिया लोहा मानती रही है। 1977 में वो विदेश सेवा में आए। 1985 से 1988 में वाशिंगटन में वो भारत के प्रथम सचिव रहे। 29 जनवरी 2015 को उन्हें विदेश सचिव बनाया गया और 28 जनवरी को उन्हें, जो पहले से ही तय था, उन्हें हरी झंडी दे दी गई और उन्हें मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और जो होना ही था क्योंकि उनकी काबिलियत पर जो है किसी को शक नहीं था और मोदी जी चीजों को कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, वो इस चीज को पहचान गए थे। 2020 से 2021 और 2022 में उन्होंने दुनिया भर में अपने दिमाग का लोहा मनवाया, अपने फैसलों का लोहा मनवाया। उन्होंने चीन, अमेरिका, जापान, सऊदी और कई यूरोप के देशों को संबंध अच्छे बनाने पर राह पे लेके आए। उनकी शर्तें जो हैं, जो भी उन्होंने शर्तें रखी उसमें भारत का ही हित था और देशों ने उसको माना भी और जयशंकर को यह भी कहा कि आप वाकई एक काबिल व्यक्ति। 2022 में उन्होंने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली F-16 के जो कलपुर्जों के नाम पर जो सहायता है, $45 लाख की जो सहायता वो दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो बिल्कुल भी भारत को गंवारा नहीं गुजरी थी। और इस बात पर जयशंकर ने वाशिंगटन में, अमेरिका में जाकर ही एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका अपने आप को इतना चालाक ना समझे, हमें मालूम है इन हथियारों का, इन जहाजों का कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन हमारे पास इसका तोड़ है, वो दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते। ये उन्होंने उन्हीं की धरती पे कह दिया और भारत ने अपना रिएक्शन और मोदी जी ने हल्का सा अपना रिएक्शन पहले ही दे दिया था। अमेरिका ने भारत के रोष को देखते हुए एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अब भारत को मनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में एक भारत ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है और जो सभी देशों से अच्छे संबंध रखता है और उसे बिल्कुल भी अलग थलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि हम तो सिर्फ कलपुर्जे दे रहे हैं, बाकी हम ये लिख कर ले लेंगे उनसे कि इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ होगा, जबकि ये सब जानते हैं
कि F-16 जैसे जहाज आतंकवादियों के लिए नहीं है। वो भारत के साथ अगर कभी युद्ध होता है या वो ऐसी हिमाकत करते हैं पाकिस्तानी, तो उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन भारत इसके लिए तैयार है और भारत ने कह दिया है कि हमने पहले भी, हमारे सुखोई ने उनके एक जहाज को मार गिराया था, हम आगे भी इसके लिए तैयार हैं। फिर इस बात को संभालने के लिए जब जयशंकर ने कहा कि आप किसे मूर्ख बना रहे हो, जब उनके तेवर देखे तो उन्हें पेंटागन में बुलाया गया। वो पेंटागन में पहले भारतीय हैं जो इस तरह से बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा पहुंचे। उनकी वहां के विदेश मंत्री जो हैं लॉयड, और उनका नाम है लॉयड जे एस्टिन, तो वो खुद उनको लेने के लिए जब उनका वेलकम वहां किया गया, भव्य वेलकम किया गया, तो वो बाहर उनका इंतजार करते हुए मिले और उसके बाद उन्होंने उनको रिसीव किया और पेंटागन में ले गए और वहां पर उन्हें बाद में एक डिनर भी दिया गया। जयशंकर को ये समझाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के होते हुए भी भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को झिड़कते हुए ये कहा है कि वो भारत के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए। लेकिन जयशंकर जी ने कहा कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देता। अगर आपको वो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री लगता है, तो इतना इंपॉर्टेंट देश लगता है, तो आप उनसे अपने तरीके से डील कर सकते हैं। इस बात से अमेरिकन और परेशान हो गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जयशंकर जी ने बता दिया कि आने वाले वक्त में भारत को एक बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वक्त बताएगा कि भारत ने क्या अचीव किया और भारत ने किस तरह से चीजों को अपने जो है विकास के रास्ते पर डाला और एक सामरिक शक्ति जो है हासिल करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। तो जयशंकर जी का जो कमाल है वो यही है कि उन्होंने भारत की साख को और बढ़ाया। मोदी जी से कंधा मिलाकर वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बार बार पैदा नहीं होते, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अपना जयशंकर जी हैं, और इधर अपना अमित शाह हैं, राजनाथ जी हैं, ये अटल जी हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत दशकों में पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि भारत आने वाले समय में एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। तो दोस्तों, अपने आसपास नजर रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और कहते रहिए, भारत माँ जननी तेरी जय हो, वंदे मातरम।